नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पार्ट 13 क्लास 12 एंड सब टॉपिक इज़ पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। तो दोस्तों KMnO4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट केमिस्ट्री में होता है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। और इसके पहले मैंने K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बताया था। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। दोस्तों तो समय बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा लिख लिया है प्रिपरेशन ऑफ KMnO4। KMnO4 इज प्रिपेयर्ड बाई फ्यूजन ऑफ MnO2 विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3। ठीक है, KMnO4 को प्रिपेयर करने के लिए किसके साथ फ्यूज कराते हैं? MnO2 के साथ और KOH के साथ। NaOH भी ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3। ठीक है दोस्तों, फर्दर अब जो भी प्रोडक्ट आएगा तो प्रोडक्ट जो आएगा वो मैग्नेट आएगा। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट आएगा। क्या आएगा? पोटेशियम मैग्नेट। K2MnO4 आएगा इसमें। ठीक है, मैग्नेट। और इस मैग्नेट आयन को फर्दर हम एसिडिफाई करते हैं टू प्रोड्यूस KMnO4। ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा कि ऐसा होता है। ठीक है, अब हम रिएक्शन लिखने की बात करते हैं तो ये रिएक्शन तो थोड़ा इनऑर्गेनिक का है तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसमें देखिए लिखिए 2MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस KOH प्लस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KNO3 तो हम O2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2K2MnO4 प्लस 2H2O। अब ये जो पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम मैंगनेट, इसको हम क्या करेंगे? एसिडिफाई करेंगे, है ना, इन एसिडिक सॉल्यूशन। न्यूट्रल में भी होता है। तो अब यहाँ लिखिए, अब इसमें हम लिखते हैं कि ठीक है भाई, अब इसमें लिखो 3, इसको MnO4 हम 2- लिख सकते हैं आयनिक फॉर्म में। ये K2 को हटा दिया तो लिख सकते हैं। आप वैसा भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 4H प्लस टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है लेकिन समझा देना ज़रूरी है। 4H प्लस मीन्स एसिड। ये सेम चीज़ है भाई, ये और ये दोनों सेम है। ठीक है, अब क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 2M मेन O2 MnO 2MnO4 माइनस ये पर मैग्नेट हो गया और MnO2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये MnO4 ये क्या हो गया भाई? पर मैग्नेट आयन, पर मैंगनेट आयन। ठीक है दोस्तों, सो मैग्नेट टू पर मैग्नेट आयन। तो इस तरह से ये रखेंगे याद। और इसका मैन्युफैक्चर भी याद रखना है। तो मैन्युफैक्चर भी एक स्टेप तो सेम ही है इसमें। तो स्टेप में लिखता हूँ मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड में आते हैं, इस बार आया था ये बोर्ड में। ठीक है, हम क्या करते हैं कि MnO2 को फ्यूज ही करते हैं। जो अभी बताया था सारा चीज़ वही है। किसके साथ किया था? फ्यूज विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ
KNO3। क्या मिला था भाई? MnO4 2-, ये मैग्नेट आयन है भाई, मैंगनेट आयन। ठीक है, अब ये मैग्नेट आयन को MnO4 2- को हम क्या करते हैं, ये बात याद रखना है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है दोस्तों, इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो क्या मिलेगा भाई? MnO4-, ये पर मैंगनेट आयन। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉमर्शियल मेथड याद रखना, मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4, और एक प्रिपरेशन याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ K2MnO4 एंड KMnO4। ठीक है, एक हमारा ये पोटेशियम मैग्नेट है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम आयनिक फॉर्म लिखें तो इसका आयनिक फॉर्म क्या होगा और इसका आयनिक फॉर्म क्या होगा? देखो, MnO4- और इसका होगा MnO4-, इसका 2- होगा, है ना, 2 के है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो 4 2 8 एंड 2, दिस इज +6 आएगा, यानी डेफिनेटली 6 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट अराउंड मैग्नीज, और इसमें 4 2 8 - एंड 1+, सो दिस इज +7, और इसमें 7 बॉन्ड होना चाहिए अराउंड Mn। अब देखो स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा और ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो Mn आप लिख लीजिए। अब 2- है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होगा भाई, तभी इस पे माइनस चार्ज होगा, और बाकी के 2 ऑक्सीजन जो हैं दैट इज बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड, राइट, ये डबल बॉन्ड से होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो 6 बॉन्ड है कि नहीं, इसमें ये 6 बॉन्ड हो गया, 2 2 4 2 6, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Mn ऐसा लिख सकते हैं, और ये 2-। अब इसका जो कलर होता है ये ग्रीन होता है जी। ठीक है, शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, अब पर मैग्नेट आयन का लिखते हैं, तो पर मैग्नेट आयन में क्या होएगा? देखो Mn, एक O में कितना है? एक निगेटिव है, तो एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, बाकी 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड विथ डबल बॉन्ड। तो देखो तो 7 बॉन्ड हो गया कि नहीं? 2 2 4 2 6 1 7। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, O-, ओ यहाँ नहीं, आप ऐसे दे दीजिए, दिस इज मैंगनेट, पर मैग्नेट आयन, पर मैग्नेट आयन। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आई। ये पर्पल होता है, इसका कलर पर्पल, लैब में आप किए होंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड मैग्नेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज़। क्या प्रॉपर्टीज होगा भाई? तो इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, और कभी कभी अल्कलाइन में भी होता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में भी होता है, वो बाद में देखते हैं। पहले हम एसिड में देखते हैं। एसिड मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, इसको मैं बता रहा हूँ। इसमें इक्वेशन पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है MnO4 माइनस चेंजेज इनटू Mn2 प्लस में चेंज होता है जी। ठीक है, तो मैग्नीज तो बैलेंस है एंड ऑक्सीजन इज 4, सो यू ऐड 4H2O। ठीक है भाई, एंड हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8, सो 8 प्लस आयन इज देयर, एंड इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन, चार्ज इज बैलेंस्ड बाई इलेक्ट्रॉन। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 7 है ना, 7 प्लस होगा, 8 प्लस से 1 माइनस चला जाएगा, 7 प्लस है इधर, और इधर में 2 प्लस है। तो इसका मतलब इधर अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। तो ये आपका स्केलेटन रिएक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हमें क्या करना है कि किसको किसको ऑक्सीडाइज करता है। तो ये ऑक्सीडाइज करने का बहुत सारे हैं, तो मैं इसमें बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं। देखो इसमें है, सबसे पहले I माइनस को किस में करेगा भाई, 2I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा, I2 में करेगा। Fe2 प्लस है, इसको किस में करेगा, Fe3 प्लस में करेगा। ठीक है, ये COO ऑक्सीलेट आयन है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड में करेगा। ठीक, इसी तरह से और भी हैं, SO3 2 माइनस को ये SO4 2 माइनस में करता है, H2S को ये S में करता है। ठीक है दोस्तों, और NO2 माइनस को NO3 माइनस में ये ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, सो ये सारे हैं, आप रिएक्शन लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। मैंने ये बताया है K2Cr2O7 में, मैंने इसका और इसका बताया है, तो सेम रूल है, इसमें भी वैसे ही बैलेंस कीजिए, और ये भी आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ कि हो सकता है आप इसमें फंस जाएं, इसमें फंस जाएं, तो थोड़ा इसको मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि कैसे करना है, उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो और मैं भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें देखना है ये कि SO3 माइनस, पहले स्केलेटन रिएक्शन लिख लो, ये MnO4 माइनस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन किस में चेंज होगा जी, Mn2 प्लस 4H2O। ठीक है, अब हमारा किसको लेना है, ये SO3 को ले लो, तो SO3 माइनस 2 माइनस, और किस में चेंज हो रहा है, SO4 2 माइनस में चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखो आपको क्या करना है कि बैलेंस तो है ही, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इसमें 3 है, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाई H2O, तो इसमें हम एक H2O ऐड करते हैं जी, एक H2O ऐसा ऐड कर दीजिए। अब इसके कारण यहाँ क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन, तो 2H प्लस इधर कर दो।
अब 2H प्लस ऐड करने से देखो चार्ज गड़बड़ हो गया, इसमें तो न्यूट्रल हो गया और इसमें चार्ज -2 है, तो इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ेंगे, इधर में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, अब चार्ज बैलेंस हो गया। अब ये दोनों को कपलिंग करते हैं, तो कपलिंग करने में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, देखो ये 5 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई 2 से कीजिए और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई 5 से कीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए। देखो मैं एक एक कर रहा हूँ, 2 से कर रहा हूँ भाई, तो ये हो जाएगा 2MnO4- प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2Mn2 प्लस 8H2O कर दिया, ये कर दिया। अब इसके बाद इसको किससे करेंगे, इसको करेंगे 5 से करेंगे, तो करो इसको 5SO3 2- प्लस 5H2O और ये हो जाएगा 5SO4 2- प्लस 10H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों को प्लस करना है, जो कटे उसको कटिंग कीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन, ये 10H प्लस और 16 है, तो ये क्या बच जाएगा, 6H प्लस बचा रहेगा, H2O 5 है तो इधर ये 3H2O रहेगा। अब बाकी ऐड कर दो, हो जाएगा आपका 2MnO4- प्लस 5SO3 2- प्लस 6H प्लस, इधर क्या बचेगा भाई 2Mn2 प्लस 5SO4 2- प्लस 3H2O। ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, और यही बोर्ड में पूछ देता है, ये 2 दिया रहेगा और ब्लैंक्स दे देगा इधर कि क्या होएगा जी। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं ये बात समझ आ गई होगी। अगर मान लो H2S का करने के लिए आएगा, तो H2S का कैसे करेंगे, देखो बाकी इक्वेशन वही लिखोगे, H2S किस में ब्रेक होगा, 2H प्लस में होगा और H2- में होगा, यानी आपका जो ये सेकेंड रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन होगा, पहला तो लिखोगे ही, ये लिखोगे। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा कि 2H प्लस और प्लस H2- अब किस में चेंज होगा, ये तो 2H प्लस में ही होगा और प्लस S में होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है जी। अब ये दोनों को आप इसको और इसको कपलिंग करना, और जो मैंने बताया है उसके हिसाब से करना, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, हो जाएगा। और ये बात समझ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका होमवर्क है, ये सारा आपको करना है, सारा इक्वेशन बनाना है, ठीक है। बिल्कुल सेम है यार, एक जैसे है, कोई समस्या नहीं होएगी। अब एक और कर लेना, वो थोड़ा याद करने वाली बात है कि 2-3 रिएक्शन हैं, 2-3 रिएक्शंस हैं, उनको आपको याद करना है। मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये याद रखना है, KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, यानी एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, ये आपको याद रखना है। आयोडीन टू आयोडेट, सो आयोडेट जो है ना, IO3, I- को किस में करता है, IO3, राइट। तो इसमें एक चीज़ देखना है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, आयोडाइड होना चाहिए, आयोडाइड टू आयोडेट है, आयोडाइड टू आयोडेट में करता है। थायोसल्फेट टू सल्फेट, देखो ये थायोसल्फेट टू सल्फेट, और ये मैग्नस सॉल्ट को MnO2 में करता है। तो ये थोड़ा याद करना है, इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है,
इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो एसिडिक मीडियम में है उसको याद नहीं करना है। जैसे मैंने बताया है वैसे आप काम कीजिएगा। हम समझते हैं सारा वीडियो ये समझ आ गया होगा, और अगर समझ आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।